Hello everyone, good afternoon. Welcome to Commerce Competitive Academy with RSS. सो गाइस कल अपन ने पढ़ा था संसद की संरचना। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं यूजीसी नेट के बाद। लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर कॉमर्स का स्टूडेंट अपन है तो कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ हमारी राजस्थान जीके पर भी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने पॉलिटी शुरू किया है। कल पॉलिटी में हमने संसद की संरचना शुरू की थी, एकदम बढ़िया ढंग से मैंने पढ़ाया था और उसके एमसीक्यूज कराए थे। आज हम क्लास लेने जाने वाले हैं राज्यपाल की। सो आज का चैप्टर है राज्यपाल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल के रिलेटेड एवरी कॉन्सेप्ट, एकदम शॉर्ट रिवीजन के साथ कम समय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आपको ऐसी वीडियो लगातार चाहिए और मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स है, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आरपीएससी का ये चैप्टर है पॉलिटी का राज्यपाल। तो राज्यपाल में क्या होता था, राज्यपाल एक क्या है, देखो ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में आता है और एमसीक्यू किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिक प्रमुख है और प्रथम नागरिक है। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालक प्रमुख है, प्रथम नागरिक है। देखो स्टूडेंट, मैं इसको कैसे याद करता हूँ उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं बार बार रिवीजन करूंगा, बार बार एक ही चीज को 10 बार बोलूंगा ताकि वो अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से याद हो जाए। और यकीन मानना, अपन आधे घंटे की क्लास में, 40 मिनट की क्लास में, मतलब एक दिन में 1 घंटे में अपन पूरी की पूरी क्लास उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट्स पहले से तैयार कर लिया, पहले से मैंने इनको राइट कर लिया ताकि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो और हम कंटिन्यू कर पाए। सो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिक प्रमुख है, प्रथम नागरिक है। ठीक है। सो 1956 तक राज्यपाल नहीं हुआ करता था, 1956 तक राज प्रमुख हुआ करता था। 1956 के बाद राज्यपाल नाम से एक संवैधानिक प्रमुख आ गया हर जिले के अंदर। ठीक है। तो 1956 तक कौन हुआ करता था, राज प्रमुख। 1956 के बाद और 1956 के शुरुआत से कौन होने लगा, राज्यपाल। ठीक है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 बताता है कि भाई स्टेट में हर राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की जाए। ठीक है। अनुच्छेद 153 बताता है कि राज्यपाल की व्यवस्था करो। एंड सातवें संशोधन 1956 के तहत मोर देन 2 स्टेट्स एक राज्यपाल हो सकता है। पहले क्या हुआ करता था कि हर स्टेट में एक राज्यपाल की व्यवस्था करो, लेकिन अभी क्या हुआ, भारतीय संविधान में 7वां संशोधन आया 1956। उसके तहत लगभग दो या दो से अधिक स्टेट में भी एक राज्यपाल भी दो या दो से अधिक स्टेट्स को संभाल सकता है। पहले तो हर राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है, लेकिन अब 7वें संशोधन भारतीय संविधान के तहत एक राज्यपाल दो या दो से अधिक स्टेट्स को भी संभाल सकता है। ठीक है। 157 क्या बोलता है, योग्यता बताता है क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सिंपल सा है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होनी चाहिए। 157 योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। अब क्या है, 158 क्या करता है, शर्तें बताता है। 157 क्या बताता है, योग्यता बताता है। 158 क्या बताता है, शर्तें। तो मतलब राज्यपाल अगर वह बनता है तो सबसे पहले उसकी योग्यता होनी चाहिए 157 के अंदर। अगर वह योग्यता रखता है तो ये कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी करेगा तो ही राज्यपाल बन पाएगा। शर्तें क्या है, वह किसी भी संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भारतीय संविधान में सदन दो प्रकार के होते हैं, संसद एंड विधानमंडल। संसद में लोकसभा राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। तो मतलब जो व्यक्ति राज्यपाल बनने जा रहा है वो संसद या विधानमंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि वह एमपी, एमएलए, एमएलसी ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है।
सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकारी किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर कार्यरत है तो उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, वह खाली होना चाहिए, मतलब सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए राजकीय निवास का उपयोग कर सकता है और वह बिना किराए दिए बिना रहने का अधिकार रखता है। तो ये क्या है, राज्यपाल के अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब भाई सिंपल सी बात है, अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो वह गवर्नर हाउस अपने रहने के लिए यूज करेगा, ठीक है, और यूज करेगा तो उसे किराया देने के लिए, भत्ता देने के लिए आवश्यकता नहीं है, ये उसका अधिकार है। और दूसरा अधिकार क्या है, जब तक वह पद पर है किसी प्रकार के भत्ते, अलावेंस, उपलब्धियां उसकी कम नहीं होगी। मतलब एक बार राज्यपाल बन गया, संविधान में जो लिखा है कि राज्यपाल के ये भत्ते होते हैं, ये अलावेंस होते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में जब तक वह पद पर है वो अलावेंसेस, भत्ते कम नहीं किए जा सकते, ठीक है। 157 ने योग्यता बताई। एक योग्यता पूरी होने के बाद कुछ शर्तें होनी चाहिए 158 में। अब 158 में शर्तें हो गई तो नियुक्ति की बारी है। तो नियुक्ति के लिए सेक्शन है 155, ठीक है। नियुक्तियों में क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सिंपल सा आंसर है, हम डायरेक्ट आंसर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। लेकिन उसका जो चयन होता है ना, वो केंद्र सरकार करती है। चयन, चयन, जहां पे वर्ड चयन आ गया, मतलब केंद्र सरकार उसको चयन करेगी, ठीक है, और राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्ति दिलाएगा राज्यपाल की, ठीक है। अभी क्या है, जब नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति ने राज्यपाल को नियुक्ति दिला दी, तो अभी क्या है, वह राज्यपाल बन चुका है तो उसको शपथ लेना पड़ेगा। तो अभी आता है कि भाई शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है, इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस, मतलब उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं है, वहां किसी कारणवश पद खाली है या फिर एब्सेंस है, तो उस जगह पे उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा वो दिलाएगा। तो सिंपल सी दो बातें हैं, याद रखना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस समय में उच्च कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल संविधान वह विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। राज्यपाल क्या बोलता है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं संविधान व विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता हूं, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। हमने एकदम अच्छे से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कल संसद की संरचना पढ़ी थी, उसमें लोकसभा का लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, ठीक है। राज्यसभा में 6 वर्ष का होता था, प्रेसिडेंट का 5 वर्ष का होता था, और क्या बोलते हैं, विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, विधान परिषद का 6 वर्ष का होता था, और आज बात हो रही है राज्यपाल की, राज्यपाल के 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एक केस हुआ था उच्चतम न्यायालय। देखो, उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट बोलते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय में है तो उसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक केस हुआ था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में। उस समय चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन थे। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। मतलब, अगर, मतलब याद रखना, ये एक तरह का नोट है कि राज्यपाल को हटाने की विधि अपने संविधान में नहीं लिखी है। राज्यपाल को हटाने की विधि अपने संविधान में नहीं लिखी है। राज्यपाल को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल का नॉर्मली कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद परांत तक कार्य करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति भी, मतलब बिना कोई कारण बताए, बिना कुछ ऑब्लिगेशन के आके राज्यपाल को नहीं हटा सकता। एक, उसके पास भी एक अच्छा क्या बोलते हैं, कारण होना चाहिए, ठीक है। अभी वेतन की बात करते हैं तो भाई राज्यपाल 3.5 लाख रुपए पर मंथ लेता है, और समय समय संसद विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेसिकली राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, ठीक है। सेक्शन अनुच्छेद 361 क्या बोलता है, राज्यपाल अपने पद पर शक्तियों का प्रयोग अपने कर्तव्य के लिए
किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि 361 ये कहता है कि भाई राज्यपाल को पूर्ण छूट दी जाती है कि वह अपने पद पर है, ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कोई कर्तव्य पूरे करने के लिए वह कर रहा है, तो न्यायालय को उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब न्यायालय उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि राज्यपाल राज्यपाल राज्य का वरिष्ठ नागरिक है। देखो यहाँ पे देखो, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है, वह कार्यपालक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। तो अगर वह पद पर है और अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए और अपने कर्तव्य को निष्पक्षता के हिसाब से वह कुछ निर्णय लेता है, तो वो निर्णय लेने के लिए उसे न्यायालय में उत्तर देने की जरूरत नहीं है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल कार्यवाही नहीं होगी और न ही गिरफ्तारी का आदेश आएगा। अगर राज्यपाल कुर्सी पर है, कार्यकाल में है, तो उसमें किसी प्रकार की क्रिमिनल कार्यवाही नहीं हो सकती और न ही गिरफ्तारी हो सकती है। अगर मान लो कोई भी वो सिनारियो में अगर सिविल केस भी बनना है, अगर कुछ भी उसने क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, कोई सिविल केस बनना है, तो उसे 2 मंथ का नोटिस, कम से कम 2 मंथ पहले नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या है, वर्ष 2015 में एक आया था एक अधिनियम। 2015 के बाद अगर राज्यपाल विदेशी यात्रा पे जाता है, तो भाई उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्यपाल अगर कोई भी विदेश यात्रा में जाता है, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। बेसिकली राज्यपाल की शक्तियां 5 प्रकार की होती है: कार्यपालिका, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां। कितने प्रकार की है? राज्यपाल की शक्तियां 5 प्रकार की है: कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, स्वविवेकीय शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका देखो सिंपल सा याद रखिए, कार्यपालिका शक्ति मतलब नियुक्तियां। कार्यपालिका शक्ति मतलब नियुक्तियां। राज्यपाल के पास पावर है, वह मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर सकता है। और राज्यपाल क्या करता है, राज्य के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों की नियुक्ति कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वह आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का उपकुलपति के रूप में वह पद ग्रहण कर सकता है। वह लोकायुक्त नियुक्त कर सकता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर सकता है। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को वह नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये तो नियुक्ति के रिलेटेड थी। तो राज्यपाल की शक्तियां 5 प्रकार की होती है: कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, स्वविवेकीय शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति में क्या आता है? सबसे पहले नियुक्तियां। तो वह मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा और राज्यपाल के बड़े बड़े पद पर लोगों की नियुक्ति करेगा। अब राज्य के बड़े बड़े पदों पर कौन सकता है? सबसे पहले आरपीएससी ले लो। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करेगा। हाँ, तो राज्यपाल आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। और राज्यपाल स्टेट गवर्नमेंट के जो भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, वहां पे उप कुलाधिपति, वीसी, वाइस चांसलर के रूप में पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलो। इसके बाद आती है कि राज्यपाल और क्या करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है। किस प्रकार की सलाह देता है? कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो वह राष्ट्रपति को सलाह देगा कि हाँ भाई, ये व्यक्ति है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर सकता है, तो मेरी सलाह है आप इसको नियुक्त करो। ठीक है, राज्य प्रशासन कार्यविधि व नियम बनाता है।
राज्य प्रशासन में राज्यपाल प्रमुख भूमिका निभाता है, वह कार्यविधि व नियम बनाता है, ठीक है। विभिन्न राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, अलग अलग राज्यों में जनजाति जनजाति कल्याण मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति थी, ठीक है। प्लस राज्यपाल राज्यपाल अलग अलग बोर्ड व आयोग की समिति के सदस्य अध्यक्ष के रूप में वह पद ग्रहण करता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल अलग अलग बोर्ड और आयोग और समिति के अध्यक्ष व संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, डायरेक्ट पॉइंट आते हैं, डायरेक्ट में क्वेश्चन में ऑप्शन आता है कि निम्न में से राज्यपाल किस बोर्ड और आयोग समिति के अध्यक्ष व संरक्षण के रूप में कार्य करता है। तीन ऑप्शन करेक्ट देंगे, एक गलत दे देगा, ठीक है। तो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बन सकता है, और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, वहां पे भी अध्यक्ष है। राज राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष बन सकता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण से संबंधित प्रबंधन जो समितियां होती है, मतलब जो पूर्व में सैनिक कल्याण से संबंधित कोई भी अगर समिति थी, उसका उसका अध्यक्ष बन सकता है भूतपूर्व। राजस्थान के समक्ष विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बन सकता है, वीसी बन सकता है। राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक बन सकता है, ठीक है। राज्यपाल राजस्थान स्काउट गाइड का क्या बन सकता है, संरक्षक बन सकता है, ठीक है। अभी चलते हैं विधायी शक्ति। सो राज्यपाल की कितनी शक्तियां थी कुल मिला के, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, स्वविवेकीय शक्ति, ठीक है। विधायी शक्तियां विधायी शक्तियां में क्या आता है कि वह विधायी विधायी मतलब विधानसभा का सत्र आहूत व सत्रावसान करना। मतलब राज्यपाल के पास पावर है कि विधानसभा का वह सत्र स्टार्ट कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है, मतलब एडजेंट कर सकता है, स्थगित कर सकता है, ठीक है। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है भैया, राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है, ठीक है। विधेयकों पर वह सहमति दे सकता है, रोक लगा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करता है, ठीक है। अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 213, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। 213 ऑर्डिनेंस, 213 अनुच्छेद क्या बोलता है, अध्यादेश जारी करना, ठीक है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कल मैंने संसद की संरचना में ये बहुत ही एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था, आप प्लीज लास्ट वाली क्लास को पहले देख के आओ, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी ये पढ़ने में, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। देखिए यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बार बार बोल के देखो, सुनने से बार बार बोलने से एक तो रिवीजन होता है और दिमाग में चीजें एकदम अच्छे से छपती है, ठीक है। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, विधानसभा का सत्र वह आहूत व सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधेयक पर सहमति व रोक दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करता है और अध्यादेश जारी कर सकता है 213 अनुच्छेद के तहत। विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया कि जो भी विधान परिषद की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 1/6 सदस्य मेरे रहेंगे, ये लोग हैं। तो बस राज्यपाल ने बोल दिया तो वो डायरेक्ट नॉमिनेट हो गए, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। बाकी बाकी के आप लोग देख लो। विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन देता है, जैसे राज्य वित्त आयोग का, आरपीएससी का, सीएजी का। सीएजी क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब विधानसभा होती है, जब ये सभा होती है तो उसमें राज्यपाल राज्य के हित के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन देता है। जैसे राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन देता है, आरपीएससी का देता है, सीएजी का देता है और भी देता है, ठीक है। विधायकों की अयोग्यता निर्हरता के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर निर्णय लेता है। अगर कोई विधायक किसी भी कारणवश डिस्क्वालीफाई है, अगर वह ठीक से क्वालिफाइड नहीं है, तो उन मामलों में भी राज्यपाल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह भारत के जो भी इलेक्टोरल ऑफिसर है वहां जाता है, उससे परामर्श लेता है और निर्णय लेता है, ठीक है। अध्यादेश जारी 213, जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं हो, ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि 6 वीक्स तक प्रभावी। कहने का मतलब है, सेक्शन एकदम अच्छे से याद रखना, 213 मतलब राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करना है। 213 बताता है कि राज्यपाल
किन परिस्थितियों में अपना अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, जब कोई राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, और इसकी अधिकतम अवधि होती है कि वह 6 वीक तक, 6 7 42 मतलब 42 डेज तक वह उसका अध्यादेश अधिकतम प्रभावी हो सकता है। ठीक है, अब ये 42 डेज जो 42 दिन होते हैं उनकी गणना कैसे होती है? उनकी गणना अध्यादेश तारीख जारी होने से नहीं गिनी जाती है, विधानमंडल के पुनः सत्र शुरू होने से तारीख से होती है। मतलब कि जैसे मान लो कि विधानमंडल का सत्र, ठीक है, जैसे कि मान लो विधानमंडल सत्र में नहीं है, आज की करंट, आज क्या हो गई, आज 16 जनवरी है, तो मतलब आज की डेट में आप एक एग्जाम्पल मान के चलो कि विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद सत्र में नहीं है। ठीक है, और अध्यादेश जारी हो चुका है। ठीक है, अध्यादेश जारी हो चुका है, तो आज की डेट से 42 दिन काउंट नहीं होंगे। वो 42 दिन कब काउंट होंगे? जब विधानमंडल का सत्र वापस शुरू हो जाएगा, मतलब आज के 20 दिन बाद, 30 दिन बाद या 40 दिन बाद विधानमंडल का जब भी सत्र चालू होगा, उस डेट से 42 दिन का काउंट होगा। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 वीक तक होती है, प्रभावी 6 वीक तक होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ ली कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां। ठीक है, अब पढ़ेंगे वित्तीय, न्यायिक, स्वविवेकीय। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां में क्या होता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करवाता है। ठीक है, सेक्शन 243 आई व वाई के तहत राज्य वित्त आयोग मतलब राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां भी होती है, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड भी शक्तियां होती है। राज्य वित्त आयोग का गठन करवाता है, धन विधेयक को अनुमति देता है वो। ठीक है, राज्य का वार्षिक बजट विधानमंडल में राज्यपाल की अनुशंसा पर रखा जाता है। मतलब जो विधानमंडल होती है, मतलब विधानसभा होती है, उसके अंदर जो स्टेट का एनुअल बजट होता है वो कौन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के द्वारा ही राज्यपाल प्रस्तुत करवाया जाता है विधानसभा में। ठीक है, अनु अनुदान की मांग पर मतदान, कोई भी राज्य के कार्य के हित के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, वहां फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाता है कि इस स्टेट में कुछ अमाउंट, कुछ फंडिंग की जाए ताकि वो कार्य करे, तो उसमें राज्यपाल मतदान करता है और अपनी अनुमति देता है कि हाँ, मैं अनुमति दे रहा हूँ कि विधानसभा में ये बिल पास किया जाए कि इस कार्य के लिए इतना अमाउंट, इतनी फंडिंग की जाए। ठीक है, राज्यपाल की स्वीकृति से मतदान होता है। राज्यपाल बोले कि ठीक है भाई, इलेक्शन किया जाए, कौन कौन बताता है कि भाई इतना फंडिंग होना चाहिए, कौन कौन कहता है नहीं होना चाहिए, तो राज्यपाल की जब स्वीकृति मिलती है तभी होता है ये। ठीक है, आकस्मिक निधि से व्यय की अनुमति, अगर कोई भी ऐसा आकस्मिक इमरजेंसी काम आ गया और वहां पे फंडिंग की आवश्यकता है, तो उसमें खर्च करने के लिए अनुमति कौन देता है? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां है। देखो सिंपल सी बात है, आप याद रखना, राज्यपाल की 5 शक्तियां होती है: कार्यपालक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां। हमेशा याद रखना, कार्यपालिका शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स। सबसे पहले कार्यपाली आते ही दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ भाई, नियुक्ति की बात हो रही। नियुक्ति में मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ठीक है, और आरपी राज्य के बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करवाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि राज्यपाल अलग अलग बोर्ड, आयोग, समिति के अध्यक्ष व संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब विधायी शक्ति मतलब विधानसभा के रिलेटेड। ठीक है, वित्तीय मतलब फाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक मतलब किसी दंड को माफ करवाना। ठीक है, तो राज्यपाल के पास पावर है। चलो पढ़ते हैं, राज्यपाल की चौथी शक्ति है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, सेक्शन 161 बोलता है कि दंड का लघुकरण, परिहार, विराम। राज्यपाल की शक्तियां होती है कि वह किसी व्यक्ति जेल में है, उसको जो दंड लगा हुआ है उसकी सजा कम करवा सकता है वो। ठीक है, राज्यपाल के पास ये शक्ति है। उस दंड को, उस सजा को एकदम पूरी तरीके से रोक सकता है वो, कम करवा सकता है, बढ़वा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे दंड है जो राज्यपाल के हाथों में नहीं होते, जैसे कि मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल से माफी का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। मतलब राज्यपाल स्टेट में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा अगर मिलती है कोर्ट के द्वारा, तो वह
डायरेक्टली इंटरप्ट कर सकता है, सजा कम करवा सकता है, बढ़वा सकता है, सजा पर रोक लगवा सकता है। लेकिन मृत्युदंड का केस और कोर्ट मार्शल का केस, इन दो परिस्थितियों में राज्यपाल के पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति ही करवा सकता है। मतलब मृत्युदंड की रोक कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर है, अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड घोषित कर दिया है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो वापस से विड्रॉ करवा सकता है, रोक लगा सकता है, ठीक है। और कोर्ट मार्शल मतलब ये आर्मी के रिलेटेड या फिर मार्शल्स के रिलेटेड कोई भी सजा सुनाई जाती है, वो केसेस में राज्यपाल अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? न्यायिक शक्ति। दूसरी न्यायिक शक्ति क्या है? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना। ये तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्यपालिका शक्ति है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाँ, देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति को वो खाली सलाह देता है। लेकिन जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर स्टेट लेवल पे बात होती है, मतलब हाई कोर्ट की बात होती है, तो न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। खाली सलाह देता है राज्यपाल। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होती है न्यायाधीशों की नियुक्त, तो डायरेक्टली राज्यपाल के पास पावर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायाधीशों को वह नियुक्त करवा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी शक्ति। राज्यपाल की टोटल पांच शक्तियां थी, हमने चार पढ़ ली है, अभी पांचवी पढ़ने जा रहे हैं, स्वविवेकीय शक्ति, विवेकाधीन शक्ति। मतलब ये शक्तियां क्या कहती है कि राज्यपाल के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं। मतलब वह अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, वह अपने विवेक के हिसाब से राष्ट्र के, राज्य के हित के लिए वह कुछ निर्णय लेता है, ऐसी उसके पास शक्तियां होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि विधानसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिली, ठीक है, राज्यसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिली, तो वह कौन से कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाए? मतलब स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त न होने पर वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जनरली देखा जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हाँ, तो अपन बोल रहे थे कि अगर स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मतलब वह अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और वह पता लगाता है कि हाँ भाई, किस कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मतलब सीएम की नियुक्ति कैसे होती है? जब विधानसभा में जनता वोट देती है तो वो वोटों से एमएलए को चुनती है, ठीक है। जब जनता वोट देती है तो एमएलए को चुनती है, और एमएलए में बहुमत वाले दल का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो बहुमत प्राप्त हुई है या नहीं हुई है ये स्पष्ट नहीं है, तो वो केसेस में राज्यपाल निर्णय ले सकता है कि इस कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है। ये उसकी स्वविवेकीय विवेकाधीन शक्ति है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, मतलब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में कार्य, संविधान और विधानसभा, इनके नियमों के विरुद्ध हो रहा है, तो वह राष्ट्रपति को की सिफारिश कर सकता है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 356, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है राज्यपाल। ये कौन सा सेक्शन है? 356। विधानसभा को समय से पूर्व विघटित करना, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि विधानसभा में, मतलब विधानसभा क्या होता है? सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन कुछ मामलों में, कुछ केसेस में ऐसे केसेस हो जाते हैं, ऐसे मामले हो जाते हैं कि विधानसभा समय से पूर्व भी विघटित मतलब कैंसिल, एडजंट करनी पड़ती है, और ये अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल, ठीक है। तो मतलब राज्यपाल अपने विवेक से सोचता है कि हाँ भाई, जो विधानसभा है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, इसको भंग करने की आवश्यकता है, ठीक है। और वह समयावधि से पहले ही विघटित करता है विधानसभा को, ठीक है। विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ भेजना, 201 सेक्शन बोलता है विधेयक, विधेयक मतलब जो एमएलए होते हैं राज्य के, उनको राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ भेजना।
मतलब कि सामान्य जनरली क्या होता है कि जो विधेयक चुने जाते हैं, विधेयक बन जाते हैं, तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति देता है कि हाँ ठीक है भाई, ये फाइनल है, ये विधेयक बन गया है, मैं इसको ओके करता हूँ, अप्रूव करता हूँ। लेकिन कुछ केसेस में अगर ऐसा लगता है कि ये विधेयक बराबर नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई है, बट वैसे देखा जाए तो डिस्क्वालीफाई हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये है ना इनएलिजिबल है विधेयक सीट के लिए। तो और कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार का अगर मामला ऐसा होता है कि राज्यपाल को लगता है कि भाई इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, और राष्ट्रपति अगर सहमति देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको विधायक बना दो। जनरली राज्यपाल अप्रूव कर देता है विधेयकों को, लेकिन कुछ मामलों में कहीं ऐसी समस्या हो जाती है, तो राज्यपाल उस विधेयक को सीधा राष्ट्रपति को रिफर कर देता है। ठीक है, जाओ उनसे परमिशन लेके आओ। राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति, जैसे कि मान लो कि भाई मुख्यमंत्री है, उसने कुछ गलत काम कर दिया, राज्य का मुख्यमंत्री है, कुछ गलत काम कर दिया, तो उसके विरुद्ध खड़ा रहे राज्यपाल और एफआईआर की अनुमति देना, यह राज्यपाल का स्वविवेकीय शक्तियां है। ठीक है, चलो जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रख लो, एकदम इजी ट्रिक के साथ समझाता हूँ भाई। राष्ट्रपति रहो, कोई भी रहो, 5 वर्ष का कार्यकाल, सिंपल सी बात है। कोई भी रहो, 5 वर्ष का कार्यकाल। राष्ट्रपति है, 5 वर्ष का कार्यकाल। राज्यपाल है, 5 वर्ष की कार्यकाल। लोकसभा है, 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, विधानसभा है, 5 वर्ष का कार्यकाल। खाली 6 वर्ष कहाँ कहाँ लगती है, याद करो वो संसद की संरचना वाला चैप्टर जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, उसमें 4 कॉलम थी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद, देखो विधान, जहां पे विधान आ गया ना, ठीक, 1 सेकेंड, देखो जहां पे राज्यसभा की बात हो रही है और विधान परिषद की बात हो रही है, तो 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। खाली राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, हर वर्ष राज्यसभा में और विधान परिषद में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से, शायद वो डायग्राम आप देखो तो आपको याद आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फ्लो चार्ट, कल मैंने बताया था। कल मैंने बताया था संसद 2 प्रकार का होता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। ठीक है, ठीक है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा होती है, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, आप है ना एकदम दिमाग में छाप लो कि भाई 4 कॉलम है, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम एंड चौथी कॉलम। जहाँ पे अगर अपन सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं, और वही अगर स्टेट लेवल में आती है तो विधानसभा होती है। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल पर अगर अपन राज्यसभा की बात करते हैं अपर हाउस में, तो वही अगर स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो विधान परिषद होती है। सो ये जो एक तो दूसरी कॉलम, राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इधर से चौथी कॉलम विधान परिषद, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, दूसरी कॉलम और चौथी कॉलम का कार्यकाल 6 वर्ष, और बाकी सब जगह 5 वर्ष। एकदम शॉर्ट एंड बेस्ट ट्रिक है। सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन दूसरी कॉलम, चौथी कॉलम का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। दूसरी कॉलम में क्या है, राज्यसभा, चौथी कॉलम में क्या है, विधान परिषद। ठीक है, चलो खेल खत्म। ठीक है, अब सब देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये देखो, ऐसे तो अगर आर्टिकल सब पढ़ने गए, अनुच्छेद पढ़ने गए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट है। अगर ये अभी अपन याद करते हैं तो 90%, 95% चांसेस बनते हैं कि डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आए। अगर 5% या 10% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, और वो कुछ भी में लगभग 150-200 अनुच्छेद है, हम याद भी नहीं रख सकते। मेरा तो यही कहना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सेक्शन इंपॉर्टेंट वाले वो याद करके रट के चले जाओ। बाकी सेक्शनों को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अपन कैसे भी उनको भूलने वाले हैं। ठीक है,
153 में सबसे पहले पढ़ा था कि हाँ भाई, संविधान कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। 153 कहता है मतलब प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की जाए, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की जाए। 153। 154 बोलता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, 155 में भाई उसको नियुक्तियां दे दो, ठीक है। 156 में उसकी पदावधि बता दो कि भाई 5 वर्ष की रहने वाली है। 161 में राज्यपाल क्षमादान करता है, क्षमा करता है, माफी देता है, उसके पास ये पावर्स होते हैं। 153 में मंत्री परिषद की सहायता करता है। 153 में प्रत्येक राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। 154 कार्यपालिका शक्तियां, 155 में नियुक्ति करवाओ, 156 में पदावधि, 161 में क्षमादान, 163 में मंत्री परिषद की सहायता, ठीक है। एक सुपर रिविजन ट्रिक है अपने पास भाई। 5 साल की बात हो रही है, देखो 6 साल की बात हो रही है, तो 6 साल का क्या होता है, दो ही चीज बताई थी मैंने, याद कर लो। दूसरी कॉलम चौथी कॉलम, 6 साल की बात हो रही है, दूसरी कॉलम चौथी कॉलम, मतलब कि राज्यसभा और विधान परिषद 6 साल, बाकी सब 5 साल। राज्यसभा विधान परिषद 6 साल, बाकी सब 5 साल। प्रेसिडेंट 5 साल, लोकसभा 5 साल, विधानसभा 5 साल, गवर्नर राज्यपाल का भी 5 साल होता है टर्म, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना प्रधानमंत्री होता है और राज्य का मंत्री होता है, पीएम और सीएम, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका कार्यकाल नहीं होता है। इनको कैसे देखा, वैसे बेसिकली देखा जाए तो जब तक लोकसभा चलने वाली है, जब तक विधानसभा चलेगी, वह भंग नहीं होती है, तब तक वो चलते जाते हैं। मतलब जब तक बहुमत है तब तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। मान लो 1 साल हो गई और 1 साल के बाद लगभग 1.5 साल बाद मान लो बहुमत बहुमत नहीं रही, बिगड़ गई, तो उसी समय उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब जब तक बहुमत है तब तक इनका कार्यकाल है, इनका पीएम का, सीएम का, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आयोग है और कौन कौन सी सिफारिशें हैं, ठीक है। अपन पढ़ने जा रहे हैं कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आयोग है और कौन कौन से सिफारिशें हैं। टोटल ऐसे 4 आयोग व सिफारिशें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, वेंकटचलैया आयोग। सरकारी आयोग, वेंकटचलैया आयोग, पूंछी आयोग, और एक चौथा है जो नेक्स्ट पेज में अपन पढ़ने वाले हैं। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग 1983, वेंकटचलैया 2000, पूंछी आयोग 2007। सरकारी आयोग आया 1983 में, 1983 में है, जिसके अध्यक्ष थे आर एस सरकारिया। तो उनके नाम पे सरकारी आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे आर एस सरकारिया 1983 में, ठीक है, ठीक है। सो यह आयोग कहता है कि जो राज्यपाल होता है वह केंद्र का एजेंट नहीं है, वह संवैधानिक प्रमुख है। अपन देखो चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है। तो यह बात कौन से आयोग में कही गई, 1983 वाले में सरकारी आयोग में कही गई, जिसके अध्यक्ष थे आर एस सरकारिया, ठीक है। और यह क्या बोलता है ये आयोग, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श की जाए। मतलब कि जब कोई भी स्टेट का अगर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो यह बेसिक सी बात है कि राष्ट्रपति जी आप एक बार जाओ और स्टेट के जो मुख्यमंत्री लोग हैं उनसे एक बार परामर्श करो, ठीक है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति कर दो, ठीक है। राज्यपाल का पद राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बन के आ रहा है, मतलब राज्यपाल, एक चीज ध्यान रखना, राज्यपाल सेम स्टेट का नहीं हो सकता है, राज्यपाल हमेशा बाहरी स्टेट का रहेगा, क्योंकि वह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो सरकारिया ने कुल 3 या 4 बात कही है कि वह केंद्र का एजेंट नहीं है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श ले, और राज्यपाल अ, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए उसे दूसरे स्टेट से वह बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है। राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान होना चाहिए, ये भी बात कही है, राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा है वेंकटचलैया आयोग 2000, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया। सरकारी आयोग 1983 अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद आता है वेंकटचलैया आयोग 2000 में आया था, जिसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया। ये कहते हैं कि इस आयोग के अनुसार राज्यपाल पद की
बनाए रखना, जो राज्यपाल होता है अपने पद की निष्पक्षता बनाए रखना, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहना, वो किसी भी राजनीतिक मामलों में राजनीतिक प्रभावों से दबाव में नहीं आता, और हमेशा इंडिपेंडेंट रहना, निष्पक्षता बनाए रखना। विवेकाधीन शक्तियों का सीमित प्रयोग, मतलब जो विवेकाधीन शक्तियां होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी राज्यपाल ने निर्णय ले लिया, वह जो उसकी विवेकाधीन शक्ति है, अपने को पता है, अपने पढ़ी थी, राज्यपाल की 5 पावर्स होते हैं, ठीक है, 5 शक्तियां होती है। कौन कौन सी होती है बताओ? राज्यपाल की 5 शक्तियां होती है, अपने अभी पढ़ी थी। एक तो कार्यपालिका शक्ति पढ़ी थी, विधायी शक्तियां पढ़ी थी, वित्तीय, न्यायिक, स्व विवेकीय। कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, जिसमें हम नियुक्ति की बात कर रहे थे। विधायी शक्तियां, जो विधानसभा से रिलेटेड थी। वित्तीय शक्तियां, जो फाइनेंस पैसों के मामलों के लिए बात हो रही थी। न्यायिक शक्तियां, जहां पे माफ, दंड और क्षमा याचना, इनकी बात की जा रही थी। और पांचवी थी स्व विवेकीय, मतलब वह अपने विवेक से काम में लेता है। तो वेंकट चलैया आयोग ने साफ साफ कहा कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का सीमित ही प्रयोग किए, मतलब लिमिटेड यूज करे, ऐसे अनलिमिटेड यूज ना करे। राज्यपाल के कार्यों की स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या, वेंकटचलैया आयोग में वेंकटचलैया आयोग ने बताया कि राज्यपाल के जो भी कार्य होते हैं, उसकी स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या की जाए। ठीक है। अभी तीसरा है पूंछी आयोग 2007। देखो भैया, 2000 में वेंकटचलैया आयोग आया था, 2007 में पूंछी आयोग आया था। पूंछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी। मदन मोहन पूंछी वाले, पूंछी, मोहन पूंछी वाले, ठीक है। तो इनका कहना था कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य की भागीदारी, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब इनका कहना था कि अगर राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो वह राज्य से परामर्श ले, मतलब वही बात है सरकारी आयोग में कही थी ना, मुख्यमंत्री से परामर्श ले, वही बात यहाँ है। राज्यपाल को हटाने के कारण लिखित रूप में हो, मतलब उन्होंने पूंछी आयोग में अपने मदन मोहन पूंछी साहब ने खुला कह दिया था कि राज्यपाल को अगर हटाना है, तो उसका ऐसे वर्बली नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से लिखित रूप में संविधान में उसका मतलब कारण लिखा होना चाहिए। मतलब अगर मान लो राज्यपाल को हटा रहे हैं, मतलब किसी भी कारणवश, तो लिखित रूप में बताए कि भाई ये कारण था, इस कारण की वजह से राज्यपाल को हटाया जा रहा है। मतलब वर्बली और मुंह से बोल के कारण नहीं दर्शाया जा सकता, लिखित रूप से देना होगा अगर राज्यपाल को हटा रहे हो तो। वैसे संविधान में राज्यपाल को हटाने की विधि नहीं लिखी हुई है, ये याद रखना। अनुच्छेद 356 से पहले अन्य विकल्प बनाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस। 356 अनुच्छेद, मतलब कह रहे हैं कि अगर 356वां सेक्शन लगता है, तो वो लगने से पहले अनेक अन्य विकल्प अपनाए जाए, ताकि 356 सेक्शन से बचा जाए। अगर कोई भी विकल्प नहीं रहता है तो 356 लगता है। ठीक है। 356 सेक्शन का प्रयोग दुर्लभ मामलों में होता है, मतलब स्थिति हाथ में नहीं है, फिर 356 का सेक्शन का यूज किया जाता है। आगे बताऊंगा क्या है ये 356। राज्यपाल की नियुक्ति एक सीमित समिति की सिफारिश पर की जाए। उसके सदस्य पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री हो। ठीक है। पूंछी आयोग क्या है? मदन मोहन साहब का कहना है कि भाई अगर राज्यपाल की नियुक्ति, देखो सरकारी आयोग में तो क्या कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो मुख्यमंत्री से परामर्श लो, ठीक है। पूंछी आयोग ने कहा कि भाई खाली मुख्यमंत्री की सिफारिश नहीं चलेगी, अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो एक समिति का गठन किया जाए, और वो समिति के कौन कौन सदस्य रहेंगे? एक तो अपने पीएम साहब, मुख्यमंत्री, ठीक है, एक तो प्रधानमंत्री साहब रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, स्टेट का मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है। याद रखना, सरकारी आयोग 1983 में आर एस सरकारिया जी ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी पूंछी साहब, मदन मोहन पूंछी साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई खाली मुख्यमंत्री से परामर्श से ही बस की बात नहीं है, राज्यपाल को अगर राज्यपाल बनाना है स्टेट का, तो एक समिति बनाया जाए, और समिति के सदस्य कौन कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, लोकसभा के अध्यक्ष को बुलाओ, गृह मंत्री को बुलाओ, और स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलाओ। ये चारों लोग आएंगे, एक समिति का गठन होगा, और वो समिति के गठन होने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और पूंछी आयोग में मदन मोहन साहब क्या कहते हैं? राज्यपाल को समय से पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाना जाना चाहिए।
अगर राज्यपाल को समय से पूर्व हटाना है, ठीक है, राज्यपाल का अवधि क्या होती है, 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले अगर राज्यपाल को हटाना है तो महाभियोग का गठन किया जाए, महाभियोग द्वारा हटा जाए। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं। एक अपन ने पढ़ा था कि जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जनरली राज्यपाल की कार्यावधि 5 साल की होती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद परांत, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अगर है तो वह 5 साल से ज्यादा भी कार्य कर सकता है। लेकिन नीति आयोग में मदन मोहन साहब ने कहा कि भाई राष्ट्रपति तो कह दिया कि 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी मेरी इच्छा है कि यही राज्यपाल रहेगा, हो सकता है। लेकिन मान लो कभी राष्ट्रपति का दिमाग खिसक जाए और वो बोलने लग जाए कि भाई 5 साल पहले हटाओ, तो नीति आयोग में बताया था कि अगर हटाना है तो महाभियोग द्वारा हटाया जाए, राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं हटाया जाए। अब महाभियोग है क्या, वो पढ़ेंगे। विधानसभा द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। मतलब राज्यपाल हटाने की प्रक्रिया विधानसभा के नियंत्रण में हो, लोकतांत्रिक व पारदर्शिता हो। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं, उसे पहले विधानसभा में डिस्कस किया जाए, ठीक है, लोकतांत्रिक व पारदर्शिता अपनाई जाए, उसके बाद ही राज्यपाल को हटाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, अपन ने मैंने बताया था 356 सेक्शन में बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब पूंछी आयोग में मदन मोहन साहब ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना है तो उससे पहले अन्य विकल्प का सहारा लिया जाए। अगर कोई भी विकल्प नहीं बचता है तभी 356 लगा जाए। मतलब कुछ ऐसे बहुत ही गड़बड़ मामलों में अगर स्थिति हाथ से निकल जाए, उन्हीं मामलों में सेक्शन 356 का यूज किया जाता है। ठीक है, 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन काल। मतलब बातें और स्थिति परिस्थिति एकदम राज्यपाल के हाथ से निकल जाए और कुछ समझ में नहीं आए, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है सेक्शन 356 के तहत। ठीक है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, मतलब संवैधानिक तंत्र, मतलब कोई लोग ना संविधान की बात नहीं मानते, नियमानुसार नहीं चलते एमपी एमएलए, तब वो केस में क्या होता है, सेक्शन 356 लगता है और राष्ट्रपति शासन लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मतलब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, 356 के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, मुख्यमंत्री पद से हट जाता है, विधानसभा निलंबित हो जाती है या भंग हो जाती है। मतलब कोई भी कारण हो सकता है, राज्य मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, विधानसभा निलंबित हो जाती है और भंग हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, राष्ट्रपति शासन अवधि शुरू 6 महीने तक हो सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक भी जा सकता है। मतलब कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा शासन आता है कि भाई राष्ट्रपति बोल दिया कि भाई ऐसा यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया है, मैं राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूँ, यह 6 महीने तक चलेगा। अगर राष्ट्रपति चाहे इसको तो बढ़ा भी सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक खींच सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 4 बार। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 67, मतलब लगभग 44 से 45 दिन का लगा था। इसमें क्या हुआ था, विधानसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है, 67। दूसरी बार कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, मतलब 52 से 54 दिन का। उसमें क्या, हरिदेव जोशी की सरकार गिर गई थी। तीसरा लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, मतलब 110 से 111 दिन था, भैरव सिंह शेखावत सरकार के खिलाफ। चौथा लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा लगभग 1 साल का लगा था 353। मतलब अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, सबसे बड़ा कौन सा था और कितने दिनों का लगा था, 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993 तक लगा था, 353 दिन का। एकदम याद रखना। यहाँ पे क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद के मामलों में कोई कानूनी व्यवस्था खराब हो गई थी और उसी को कारण बताया गया था। ठीक है,
अभी कुछ समितियां और होती है राज्यपाल से संबंधित। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तमिलनाडु की राजमन्ना समिति, जम्मू कश्मीर की भगवान सहायक समिति, सरकारी आयोग, वेंकटचलिया आयोग, पूंछी आयोग। अपन ने पढ़ा था राज्यपाल के रिलेटेड समितियां पढ़ी थी अपन ने। सरकारी आयोग पढ़ा 1983 वाला, वेंकटचलिया आयोग पढ़ा 2000 वाला, पूंछी आयोग पढ़ा 2007 वाला। ठीक है। और इसके और भी कुछ समितियां है, याद रख लो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, तमिलनाडु की राजमन्ना समिति, जम्मू कश्मीर की भगवान सहायक समिति। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चार समितियां दे देगा, उनमें से तीन सही रहेगी, एक गलत रहेगी। अभी देखो, अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट राज्यपाल व उनके कार्यकाल। अगर आप बुक में देखोगे तो लगभग अभी तक 30 से 40 राज्यपाल है। एक एक का नाम, एक एक की अवधि याद करेंगे तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, याद नहीं हो सकता वो। रिवीजन करोगे तो ही याद होगा। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उठाए हैं। अगर वो ही अपन पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत सच में अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और मैं क्लासेस इसी हिसाब से लेते आऊंगा। याद रखना, मैं क्लासेस में बार बार बोलूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। ये इसीलिए करता हूँ, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे तो अपना दिमाग चलेगा और अपने को याद रहेगा। अगर मैं क्लास क्लास टाइम में साथ में लिखते लिखते आपको पढ़ाऊंगा तो याद रखना कभी भी याद नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे खुद लिख के आऊंगा और बार बार क्लास में उसको बार बार बोलूंगा। अपन इसको रटेंगे, एग्जाम में पढ़ेंगे और एग्जाम क्रैक करेंगे। अगर आपको चैनल इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्राप्त आपको प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के नीचे अंत में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनवाया है। ठीक है, उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या बोलते हैं वो सब जने बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ, बेल आइकन को जरूर दबा दे। जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन आए हम इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और याद रखना, मेरी गारंटी है, मैं आपको हर चैप्टर 3 से 4 बार रिवीजन करा दूंगा। तो एग्जाम में आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कल संसद की संरचना पढ़ाई थी और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पहला चैप्टर राज्यपाल। आप टेंशन मत लो, 5 या 10 दिन में हम एक बार और है ना शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में या शॉर्ट रिवीजन में ये वापस कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट राज्यपाल व उनके कार्यकाल। सबसे पहले याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में कम पूछने लगा है, लेकिन आरपीएससी का इनका भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सीधा बोल देंगे कि भाई प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रथम राज्यपाल गुरुमुख सिंह निहाल है। और ऑप्शन में दे देगा सवाई मान सिंह, अपन सवाई मान सिंह को टिक करके आ जाएंगे। याद रखना, सवाई मान सिंह राज प्रमुख, मतलब मैंने बताया था ना 1956 से पूर्व राज प्रमुख हुआ करते थे। 1956 के बाद गुरुमुख सिंह 1956 के बाद राज्यपाल नाम आया और राज्यपाल की शुरुआत हुई। सो सवाई मान सिंह जी राज प्रमुख थे 30 मार्च 1949 से 3/10/1956 तक। जयपुर के पूर्व महाराजा है। 7वें संविधान के तहत 1956 से राज प्रमुख पद समाप्त हो गए। ठीक है, सो प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरमुख सिंह निहाल है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। के डी शर्मा, के डी शर्मा को क्यों याद रखना है कि भाई वह कौन से राज्यपाल है, क्वेश्चन आएगा वह कौन से राज्यपाल है निम्न में से जो पाकिस्तान में भारत के भूतपूर्व राजदूत रहे। ऑप्शन में कुछ भी चार दे देगा, एक रहेंगे के डी शर्मा, तो आंसर क्या होगा? के डी शर्मा। के डी शर्मा ऐसे राज्यपाल है जो पाकिस्तान में भारत के भूतपूर्व राजदूत रहे। बसंत राव पाटिल, इसको इनको बसंत दादा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत राव पाटिल साहब को बसंत दादा के नाम से भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया है इन्होंने। बसंत दादा को क्यों याद रखना है? क्योंकि महात्मा गांधी के साथ इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा प्रथम डाक टिकट जारी किया था और पद्म भूषण भी इनको प्राप्त है। तो बसंत राव दादा पाटिल को याद रखना है। ठीक है, अभी क्या है? जे एस वर्मा। देखो कार्यकाल, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी हिम्मत है तो इसको याद कर लेना। मैं वैसे भी क्लासेस में कम ही पढ़ाता हूँ, मैं भी याद नहीं रखता हूँ। बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे कि भाई सवाई मानसिंह थे, राज प्रमुख थे, और ये कब आया? 1949 से 1956 में। सीधा याद रखना कि भाई 1956 में राज प्रमुख पद समाप्त हो गया
तो 1949 से 1956 थे। और प्रथम राज्यपाल गुरमुख सिंह निहाल थे, जो 1 नवंबर 1956 में आए हैं। ठीक है। तो जे एस वर्मा क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। मतलब राजस्थान में जब हाई कोर्ट बना था तो वहां के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? जे एस वर्मा। जे एस वर्मा को इसलिए याद किया जाता है कि जे एस वर्मा ऐसे राज्यपाल थे जो राजस्थान का हाई कोर्ट था उसके प्रथम न्यायाधीश रहे। अब क्या है? मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन राजीव गांधी हत्या जांच हेतु बनाए गए जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तब एक विशेष आयोग बनाया गया था, उसका नाम था जैन आयोग। उसके अध्यक्ष कौन थे? मिलाप चंद जैन। ठीक है। जैन आयोग बना था तो मिलाप चंद जैन जी को अध्यक्ष बनाया। जैन आयोग बना था इसलिए मिलाप चंद जैन जी को क्या किया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। एम चन्ना रेड्डी। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। मैं आपको इन पे विस्तृत विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं आपको एक जगह जॉट डाउन करके नेक्स्ट पेज में आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक बार इसको थोड़ा जानकारी ले लो, अगले पेज में वापस रिवाइज करेंगे, पक्का याद रहेगा। ठीक है। एम चन्ना रेड्डी साहब ऐसे थे जो जिनके सेशन में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। मतलब 356 की धारा लगी थी, ऑर्डिनेंस। याद रखना, राष्ट्रपति शासन लगा मतलब 356 की धारा लगी थी। सबसे पहले एम चन्ना रेड्डी साहब थे जिनके राज्यपाल रहते हुए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। धनिक लाल मंडल, इनके सेशन में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है। अभी क्या है, राजस्थान में राज्यपाल के पद पर थे और पद पर रहते रहते इनकी मृत्यु हुई। मतलब मृत्यु होने के बाद इनको पद से हटाया गया। मतलब रीजन क्या था? क्योंकि भाई मृत्यु हो गई तो राज्यपाल का, फिर नया राज्यपाल की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति साहब के द्वारा। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई निम्न में से कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई? दरबारा सिंह थे, शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद्र जैन एंड श्रीमती प्रभा राव। 4 जने थे। चारों के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन से राज्यपाल थे जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई? श्रीमती प्रभा राव, शैलेंद्र कुमार सिंह, दरबारा सिंह और निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन साहब दूसरे हैं, मिलाप चंद जैन साहब दूसरे हैं। मिलाप चंद तो वो है जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसमें जैन आयोग के अध्यक्ष थे। मिलाप मिलाप किया इन्होंने। और शैलेंद्र कुमार सिंह, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन और श्रीमती प्रभा राव। अब क्या है? अंशुमान सिंह, 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल, कोविड-19 से मृत्यु। देखो अभी तक तो ये एग्जाम में आया नहीं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल थे जो कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हुई? ठीक है, याद रखना, अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह जी की कोविड के दौरान मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कैलाशपति मिश्र, जे एस वर्मा। दो है, कैलाशपति मिश्र, जे एस वर्मा। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी। तो डाक टिकट वाले कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है। डाक टिकट कहाँ कहाँ आई थी? डाक टिकट एक तो जारी की थी और उनको पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। बसंत राव पाटिल, बसंत दादा, इनको बसंत दादा के नाम से जाना जाता है, याद रखना, बसंत दादा। तो टोटल कितने हो गए? बसंत दादा 1 हो गए, कैलाशपति मिश्र 2 हो गए, जे एस वर्मा 3 हो गए। 3 ऐसे थे जिनके लिए भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। बसंत दादा, कैलाशपति मिश्र। बसंत दादा, कैलाशपति मिश्र एंड जे एस वर्मा। बसंत दादा, बसंत दादा तो वैसे ही फेमस है क्योंकि महात्मा गांधी के समय उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और उनको पद्म विभूषण भी मिला है, तो बसंत दादा तो फेमस है, ऐसे ही याद रहेगा, इसलिए उनकी डाक टिकट जारी करनी थी। और कैलाशपति मिश्र ने भी ऐसा कुछ काम किया जिसके लिए डाक टिकट जारी हुआ, और जे एस वर्मा के लिए भी डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है। तो 3 राज्यपाल थे जिनके लिए भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई। ठीक है। अभी क्या है, मदन लाल खुराना साहब ऐसे जिनको दिल्ली का शेर कहा जाता है। मतलब कहावतें हैं, ऐसे कहा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कार्य किए ताकि उनको दिल्ली का शेर कहा गया। देखो, जनता दरबार लगाने के लिए सुर्खियों में, मतलब वो जनता दरबार लगाते थे, लोगों से पूछते थे कि हाँ भाई क्या समस्या है, पता करते थे कि भाई प्रदेश में क्या दिक्कत है, राज्य में क्या दिक्कत है। इसलिए उनको दिल्ली का शेर कहा जाता था। और ये कौन थे? मदन लाल खुराना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी पहली प्रथम महिला राज्यपाल रही राजस्थान की।
ठीक है, जो विधायक भी थी और लोकसभा की सदस्य भी थी। कल्याण सिंह, याद रखना, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो समय यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ऐसे राज्यपाल थे जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। मतलब समझ गए? कलराज मिश्र 9/9/19 से 30/7/24, और आज की डेट में हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो करंट प्रदेश का, राजस्थान राज्य का राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ साहब। कौन से भाऊ? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है। अभी मैं इनको एक बार फिर से कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देता हूँ। मैंने ये पेज में लिखा है, वो तो अभी जो हमने पढ़ा बुक का पढ़ा, अभी मैं आपके लिए समरी फॉर्म में लेके आया हूँ। ठीक है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था भाई? गुरुमुख सिंह साहब। कौन था? गुरुमुख सिंह साहब। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल। निधन पर रहते जिनकी मृत्यु हुई, याद करो। एक तो प्रभा राव थी, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, 4 जने मैंने आपको बताए थे। निधन मतलब जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। देखो ये ऐसी चीजें, इनको जितनी बार आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार रटोगे, तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा। ठीक है। निधन पर रहते हुए, देखो ट्रिक बनाने के लिए बहुत सारे ट्रिक बनाते हैं बहुत सारे मास्टर, और हालांकि मैं भी बहुत सारे ट्रिक बनाते हैं, नाम का एक एक वर्ड लेते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हैं। तो भाई ऐसे कितने ट्रिक बनाओगे? राजस्थान की कला संस्कृति में लगभग 200-500 ट्रिक बना दी है। तो आप ट्रिक ट्रिक को याद करोगे या इनके नाम को याद करोगे? तो ऐसी चीजें भाई बार बार रिवीजन करो, बार बार रट्टा करो, डेफिनेटली याद होगा। तो निधन की बात हुई तो 4 जने थे। ठीक है। डाक टिकट की बात हो रही है तो 3 जने थे। तो अभी एक बार दिमाग पे जोर डालो और रिवाइज करके बताओ कि भारत सरकार ने डाक के टिकट जारी किया था कितने राज्यपाल के लिए? 3। एक तो बसंत दादा थे, दूसरे कैलाशपति मिश्र, और जे एस वर्मा। ठीक है। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख सिंह निहाल। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। निधन पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, डाक टिकट की बात है तो 3 जने निधन पर, और पद पर रहते हुए निधन की मृत्यु हो गई तो 4 जने। ठीक है। डाक टिकट 3 राज्यपाल, पद पर रहते हुए निधन 4 राज्यपाल। 4 राज्यपाल कौन से हैं? दरबारा सिंह थे, निर्मल चंद जैन थे, शैलेंद्र कुमार सिंह थे, श्रीमती प्रभा राव थी। ठीक है। अभी आपको और भी याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे। कितने लगे थे? 4। सबसे ज्यादा वाला कौन सा था? 353 दिन का था। ठीक है। दिखा देता हूं। 353 दिन का लगा था, लगभग 1 साल का लगा था। और बाबरी मस्जिद के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, उसका कारण बताया गया है इसको। 15 दिसंबर 1992 से 93 तक लगा था। 92 से 93, 353 दिन का लगा था। ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन राज्यपाल थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, रघुकुल तिलक, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई निम्न में से कौन कौन से राज्यपाल है जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा? निम्न में से कौन से राज्यपाल है जिनके समय पर धारा 356 लगी? ऑप्शन दे देगा ए बी सी, ए बी, ए एंड बी, और डी, कुछ भी दे देगा। तो मतलब याद ना हो तो एटलीस्ट दिमाग पर जोर डाल के, मतलब इनको थोड़ा सा फोकस तो रखो कि भाई डॉक्टर संपूर्णानंद थे। दो डॉक्टर थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। तो डॉक्टर पे मत जाओ, एग्जाम में डॉक्टर लिखे न लिखे हमको नहीं पता। संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत। ठीक है। हाँ। तो राष्ट्रपति शासन था, देखो याद रखो, जब भाई भारत सरकार ने डाक टिकट जारी करी तो 3 जने थे, पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई तो 4 राज्यपाल थे। राष्ट्रपति शासन वाले कितने राज्यपाल थे? 6। 4, 3, 4, 6। ठीक है। 3, 4, 6। डाक टिकट जारी की बसंत राव बसंत दादा के लिए, कैलाशपति मिश्र के लिए, और जे एस वर्मा के लिए। ठीक है। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख सिंह निहाल। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल।
निधन पर रहते हुए मृत्यु हुई दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, श्रीमती प्रभा राव। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद के समय लगा था, सरदार हुकम सिंह के समय लगा था, रघुकुल तिलक समय के समय लगा था, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल और बलिराम भगत। ठीक है। जब 1975 का आपातकाल लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह। जोगेंद्र सिंह, मतलब जोगेंद्र सिंह के समय आपातकाल का समय था। ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। वह राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। संसद के दोनों सदस्य, बताओ। संसद के दोनों सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा, मतलब जो लोकसभा के भी सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो कलराज मिश्र, सरदार जोगेंद्र सिंह, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है। और कलराज मिश्र जी कौन है? जो अभी प्रेजेंट में हरिभाऊ देशराव किशन राव बागड़े आज के राज्यपाल है, उससे पहले के जो राज्यपाल थे कलराज मिश्र थे। मार्गरेट अल्वा, सरदार जोगेंद्र सिंह। सरदार जोगेंद्र सिंह तो सुर्खियों में है। आपातकाल के समय भी सरदार जोगेंद्र सिंह थे राज्यपाल के। संसद भी रहे हैं दोनों सदनों के सरदार जोगेंद्र सिंह। ठीक है। राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकम सिंह। राज्यपाल जो राज्यसभा की उप सभापति रही। देखो ये तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमको याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ध्यान रखना कि भाई प्रथम राज्यपाल थी राजस्थान की, महिला। महिला। अब और एक महिला थी प्रतिभा पाटिल, वही महिला थी जो राज्यपाल की राज्यसभा की उपसभापति रही। मतलब प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और राज्यसभा की भी उपसभापति रही हुई है। ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी महिला और एक थी, कौन थी? प्रभा। दूसरी और एक थी दूसरी प्रभा, प्रभा राव, जिनका निधन पद पर रहते हुआ। कौन कौन का? दरबारा सिंह का, निर्मल चंद जैन का, शैलेंद्र कुमार सिंह का और श्रीमती प्रभा राव का। ठीक है। विधानसभा के स्पीकर रहे गुरमुख सिंह निहाल, दरबारा सिंह, धनिकलाल मंडल। और ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सबसे कम समय की अवधि वाले राज्यपाल टीवी राजेश्वर। भाई टीवी देखो राजेश्वर। सबसे कम समय की अवधि वाले राज्यपाल टीवी राजेश्वर। सर्वाधिक समय की अवधि वाले राज्यपाल गुरमुख सिंह निहाल। गुरमुख सिंह निहाल वही है जो राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल गुरमुख सिंह निहाल, सर्वाधिक समयावधि गुरमुख सिंह निहाल। अब महिला राज्यपाल, महिला कौन थी? एक तो प्रभा राव थी, प्रभा राव जी जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल कौन थी? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और एक थी मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा। ठीक है। प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 31 जुलाई 2024 से, मतलब जुलाई के बीच में, 31 जुलाई, जुलाई खत्म होने के मतलब क्या बोलते, साल के बीच में, जुलाई के एंड में, 31 जुलाई 2024 से वर्तमान। ठीक है। ठीक है। अभी लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, 3-4 पॉइंट वाला सेशन खत्म करते हैं। कुछ खतन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद कर लो। देखिए गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप ये 5 पन्ने पढ़ के जाओ। आप ये 5 पन्ने बार बार रिवाइज करो, 100 से ज्यादा एमसीक्यूज को आंसर करो। 5 पन्ने पढ़ो, 100 से ज्यादा एमसीक्यू को आंसर करो। ठीक है। कम समय में अधिकतम ज्ञान, कम समय में अधिकतम ज्ञान। गाइज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है। कुछ खतन है, याद कर लो। राज्यपाल, ये ऐसे कथन है जो कहता है कि राज्यपाल एक क्या है? सरोजिनी नायडू ने कहा कि भाई सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया। मतलब राज्यपाल कुछ नहीं करता, राज्यपाल खाली सीट पे बैठता है और वो खाली नाम के वास्ते है, और बाकी का काम राष्ट्रपति करेंगे और विधानसभा, विधानमंडल वो सब करेंगे। ठीक है। खाली राज्यपाल क्या है? एक जरिया है। तो सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया, मतलब ये कथन किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा कि राज्यपाल कौन है? एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया है। ठीक है। और जैसे कि 3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख, 3.5 लाख पर मंथ।
तो विजय लक्ष्मी साहब, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी जी, ट्रिक का याद रखो, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब क्या होता है, लक्ष्मी माता मतलब पैसे, रुपया। लक्ष्मी माता मतलब पैसे, रुपया। इन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वेतन का आकर्षण होता है, मतलब वेतन के आकर्षण के लिए पद बनाया गया है। 3.5 लाख रुपए कमाओ राज्यपाल हो, राज्यपाल बनो 3.5 लाख रुपए कमाओ। भाई विजय लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी ट्रिक है याद कर लो, लक्ष्मी जी, पैसा, वेतन, पैसा। अतिथि सत्कार करने वाला, मतलब राज्यपाल कौन है, कोई भी आता है, अतिथि आते हैं उनका सत्कार करता है। इस ऐसा किसने कहा, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, सीता माता जी, सीतारमैया, सीताराम सीताराम, सीता जी और राम जी, सीतारमैया अतिथि का सत्कार करते थे। ठीक है। अभी क्या है, मैंने बताया था कि भाई 3 लेडी थी, ठीक है, याद करो। प्रभा राव जिनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए, प्रतिभा पाटिल जो थी राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, और तीसरी लेडी थी मार्गरेट अल्वा। अभी तक 3 महिला राज्यपाल रही है, बनी है। मार्गरेट अल्वा ने क्या कहा कि भाई राज्यपाल एक सरदर्द है, राज्यपाल क्या है, एक सरदर्द है। ठीक है। तो ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड मैं आपसे विनती करूंगा कि आप प्लीज सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिले। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप प्रयास करोगे, जितनी बार ये क्लासेस को आप विजिट करोगे, आपको कम समय में अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मैं हर बार मतलब ऐसे ऐसे रिवीजन लेने वाला हूँ कि आज अपन ने राज्यपाल का चैप्टर ही उड़ा दिया। ठीक है, अब मैं कल आपके लिए 30 से 40 मिनट की एमसीक्यू सेशन लेके आऊंगा। अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आप वो एमसीक्यू ऐसे चुटकियों में खत्म कर लोगे। ठीक है। उसके बाद अपन सेशन लेके आएंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ऐसे करते करते हम राजस्थान की पॉलिटी कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है, thank you so much. Please like, subscribe my channel. Thank you so much.